ये यहाँ पर प्रभु जी ने एक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करी है। बोलते हैं कि कामाः प्रविशन्ति। अरे काम होंगे तभी तो प्रवेश करेंगे। यदि काम होंगे ही नहीं तो उनके प्रवेश का प्रसंग कहाँ से आएगा? जल राशि आ रही है नदियों से, तभी ये कहा जाए कि जल से वह अपूर्ण होता चला जा रहा है। लेकिन उसके स्वयं की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अज्ञानी होगा तो क्या होगा? बोले कामनाएं जब उसके भीतर पूरी होती चली जाएंगी तो वो हर्ष से भरता चला जाएगा, और कामनाएं अधूरी रहेंगी तो खिन्न हो जाएगा। तो फिर तो समुद्र बरसात के दिनों में बहुत खुश रहता होगा, और गर्मी के दिनों में दुखी हो जाता होगा। लेकिन अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी तरह से काम्य वस्तुएं आती हैं या चित्त में कामनाएं उठती हैं, लेकिन वो कामनाएं उसके स्थिति को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। वो जैसे तो पर्दे पर नृत्य हो रहा हो, जो जानता है कि ये पर्दे पर खेल हो रहा है, वह उससे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। इसी तरह से अंतःकरण क्या है? अंतःकरण एक पर्दा है, और उस अंतःकरण के पर्दे में जो वासनाएं हैं वो तरह तरह की कठपुतलियां दिखा रही हैं, और वो दृष्टा बन करके अंतःकरण के व्यवहारों को देखता है, अंतःकरण में हो रहे नृत्य को देखता है, और स्वयं उससे निष्प्रभावी अचल प्रतिष्ठम, माने उस अंतःकरण में शुभ संस्कार भी जग गए हों तो वो उससे आसक्त नहीं हो गया, बाहर के विषयों से नहीं, अंतःकरण में जगे हुए संस्कारों से भी। और अंतःकरण में कोई दुष्ट वृत्ति जाग गई तो वो उससे भी दुखी नहीं होता है। ये उसकी स्थिति है। बोलते हैं आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, तो प्रविशन्ति, ये प्रविशन्ति का भाष्य देखना पहले ही पैराग्राफ में है। प्रविशन्ति स्वात्मस्थम, चूंकि वो स्वयं की आत्मा में स्थित हैं, मिला आपको स्वात्मस्थम, इसलिए अविक्रियम एव संतम, इसलिए चित्त का कोई भी व्यवहार उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। अविक्रियम एव संतम यद्वत् तद्वत् कामाः, देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं कामाः, कामाः माने विषय सन्निधौ अपि, वो आत्मज्ञानी विषय की सन्निधि में रहते हुए भी, विषय सन्निधौ अपि सर्वतः इच्छा विशेषाः, और उनसे संबंधित विशेष तरह की इच्छाएं भी वहां अंतःकरण में जाग रही हैं, लेकिन वो भी यम पुरुषम समुद्रम इव आपः अविकुर्वन्तः, जिस तरह से उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, अविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे, यानी आत्मनि एव प्रलीयन्ते न स्वात्म वशम कुर्वन्ति। ये बड़े महत्व का वाक्य है, न स्वात्म वशम कुर्वन्ति, माने वो जो कामनाएं हैं या वो काम्य पदार्थ हैं, ये उस महापुरुष को अपने वश में नहीं कर पाते हैं। वह उन सबसे सर्वथा निष्प्रभावी रहता है। अरे भाई, ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी ये बात समझी जा सकती है कि जो काम्य पदार्थ हैं और जो अंतःकरण है और अंतःकरण में विद्यमान संस्कार हैं,
ये सब के सब त्रिगुणात्मक हैं। काम्य पदार्थ भी माने बाहर के विषय भी और अंतःकरण भी, और अंतःकरण में सुरक्षित वासनाएं भी, संस्कार भी, ये सब के सब त्रिगुणों के भीतर की चीजें हैं। और उसकी स्थिति कैसी हो गई? त्रिगुणातीत स्थिति हो गई। तो त्रिगुणातीत स्थिति हो जाने के बाद त्रिगुणों में किसी भी प्रकार का व्यवहार हो रहा हो, उसकी दृष्टि में क्या है? हाँ, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। गुणों का गुणों में ही व्यवहार हो रहा है, क्योंकि विषय भी गुण रूप ही हैं और विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां भी गुण रूप ही हैं। अगर कारण की दृष्टि से देखा जाए तो जो इंद्रिय का विषय है, नेत्रेंद्रिय का विषय है रूप, तो रूप क्या है? वो भी गुण से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक है। और नेत्र स्वयं वो भी त्रिगुणात्मक है। तो जब व्यवहार हो रहा है इंद्रिय का इंद्रिय के विषय के साथ में, तो व्यवहार कहाँ हो रहा है? गुण का गुण में ही व्यवहार हो रहा है, और उसकी स्वयं की स्थिति हो गई त्रिगुणातीत। तो अब गुणों का गुणों में व्यवहार हो रहा हो, वो उस त्रिगुणातीत महापुरुष को प्रभावित नहीं कर सकता है। फिर वो गुण चाहे बहुत ही सत्व प्रधान हो, दिव्य गुण हो, और चाहे निकृष्ट गुण हो, उसको मालूम है कि ये त्रिगुणात्मक व्यवहार है और परमार्थ दृष्टि से निशा रूप है। इसलिए वो अपने स्वरूप में अवस्थित है। स शांतिम आपनोति, माने वही उस शाश्वती शांति को उपलब्ध है। और जिसको कामनाएं अभी प्रभावित कर देती हों, इसका मतलब है कि अभी कामनाओं के प्रति उसमें महत्व बुद्धि है, कामनाओं के प्रति सत्य बुद्धि है। कामनाओं की उत्पत्ति के दो हेतु होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, तो शायद विषय थोड़ा और खुलेगा। चित्त में जो कामनाएं जागती हैं, जो इच्छाएं जागती हैं, वो इच्छा केवल अतृप्ति की वजह से नहीं जागती। प्रायः हम यही सुनते हैं सत्संगों में कि कामना के पीछे हेतु क्या होता है? अतृप्ति। लेकिन कामना की उत्पत्ति के पीछे दो हेतु होते हैं। एक होती है अतृप्ति, दूसरी होती है वासना। वासना अतृप्ति से अलग चीज है। तो अपने भीतर ही हम विचार करके देखें तो हर इच्छा के पीछे अतृप्ति होगी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी कभी कोई इच्छा जाग जाती है क्योंकि पूर्व के संस्कार पड़े हुए हैं, पूर्व के संस्कार उदित हो गए, वो इच्छा चित्त में आ गई। लेकिन उस इच्छा का विश्लेषण करें तो ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे भीतर इस विषय से संबंधित कोई अतृप्ति है। तो कामना के उदय के ये जो दो हेतु हैं, इनमें से जो अतृप्ति वाला हेतु है ये वहां समाप्त हो गया। जो ज्ञानी महापुरुष है उसमें अतृप्ति वाला हेतु समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः तस्मात् अतृप्ति नास्ति तत्र। तो फिर यदि उस चित्त में कामना उठती होगी तो उसका हेतु क्या होगा? वासना, संस्कार। तो वहां संस्कार भी बाधित हैं और संस्कारों से उठने वाली इच्छा भी बाधित है। इसलिए ये दोनों ही स्थितियां उसके स्वरूप स्थिति में कोई प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। ये बोलते हैं न स्वात्म वशम कुर्वन्ति, ये कामनाएं उसको अपने वश में नहीं कर पाती हैं। और अज्ञान दशा में जो उठने वाली वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो हमको वश में कर लेती हैं। आप देखिए चित्त की एक एक वृत्ति, क्रोध की वृत्ति आई
और हम उसके अधीन हो गए। किधर अचल प्रतिष्ठा है भाई? ये जानते हुए कि ये वृत्ति चिरस्थायी नहीं है, लेकिन स्वात्म वशम कुर्वन्ति, अपने वश में कर लिया। कोई काम्य पदार्थ की कामना जग गई, अपने वश में कर लिया, अब दौड़ते रहो उसके पीछे, दौड़ते रहो। माया कारण देश विदेश गए आदमी पता नहीं कहां कहां दौड़ता है। तो उसके बाधित अंतःकरण में भी वासनाओं से प्रेरित होकर के संभव है कामनाएं उदित होती हों, लेकिन वो जानता है कि ये कामना भी बाधित है और इसके पीछे के जो संस्कार हैं वो भी बाधित हैं। ये सब स्वप्न का ही खेल है। इसलिए अचल प्रतिष्ठम, ये अचल प्रतिष्ठम ये महत्व का शब्द है। चूंकि उसके स्वरूप में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए शांतिम आपनोति।